नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें जीके का पोर्शन आता है। उसमें अजमेर के चौहान। सबसे पहले देखते हैं अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है। वासुदेव को 551 ईस्वी में उन्होंने अजमेर के आसपास चौहानों की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं कि अजमेर के चौहानों के जानकारी कहाँ से मिलती है, किस ग्रंथ में इनको क्या कहा गया है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें नैनचंद्र सूरी का लिखा हुआ है, और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो जयाना का लिखा है। इसमें अजमेर के चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हाँसी शिलालेख है जो 1177 का, उसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख और डॉक्टर दशरथ शर्मा और जानकवि ने अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। तीनों चीज़ याद रखनी है कि सूर्यवंशी किस में बताया गया, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय में, चंद्रवंशी हाँसी के शिलालेख में, और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख दशरथ शर्मा और जानकवि। इसके बाद देखते हैं हम इसके एक एक करके राजा। पहले आता है वाकपति राज। ये प्रारंभिक शासक था, इसको उपाधि थी महाराजा की। इसके बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, इसके समय राष्ट्रकूटों ने इसके समय प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट किया था। इसके बाद 2 नंबर आता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज सेकंड। शिलालेखों में इसे मतंगा कहा गया है। मतंगा कहा गया है। प्रारंभिक चौहानों में प्रतापी शासक। कई बार पूछा गया है प्रश्न कि प्रारंभिक चौहानों प्रतापी शासक कौन था। विग्रहराज सेकंड। इसने क्या किया, जालोर में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। मंदिर किसको हराकर, मूलराज फर्स्ट को हराकर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, इसकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधि है इसकी वेरी घट शत्रु संहारक। वेरी घट शत्रु संहारक। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि फरिश्ता ने इसको क्या कहा है। फरिश्ता ने इसको मारवाड़ में गजनी के शासन को रोकने वाला बताया। इसके बाद अगला राजा आता है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट। ये छोटे छोटे ही हैं। इसके बारे में एक जानकारी आती है, तुर्क सेना विजेता बोलते हैं इसको। तुर्क सेना का विजेता। इसके बाद आता है पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद अजयराज।
अजयराज। अजयराज क्या है? चौहान राज्य का निर्माण काल बोलते हैं। अजयराज के समय को चौहान राज्य का निर्माण काल बोलते हैं। 1105 में क्या है? शासक बना। और 1113 में अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर बसाया। इसके बारे में एक बात याद और रखनी है, पार्श्वनाथ मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किए। इसके बाद अजयराज के बाद आता है अर्णोराज। नेक्स्ट राजा कौन सा है? अर्णोराज। कब बना? 1133 में। ये क्या था? शैव धर्म का नहीं था, शैव धर्म का अनुयायी। इसने क्या किया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? पुष्कर में। अर्णोराज के समय 2 विद्वान थे, देवबोध व धर्मघोष। अर्णोराज के बाद नेक्स्ट राजा आता है विग्रहराज चतुर्थ। ये इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ। अन्य नाम क्या है इसके? अन्य नाम बिसलदेव, कटिबंधु और कवि बांधव। कवि बांधव ये नाम किसने दिया था? ज्ञानक भट्ट ने। ज्ञानक भट्ट ने। इसके बाद में इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके समय 2 विद्वान हुए थे। 2 विद्वान। कौन कौन से? एक तो सोमदेव और एक था नरपति नालय। नरपति नालय। सोमदेव का ग्रंथ लिखा था इसने ललित विग्रहराज। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रहराज। नरपति लाल ने क्या लिखा? बिसलदेव निरासो। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को क्या कहते हैं? चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का स्वर्ण काल। इसके बारे में एक बात याद हो रखनी है, गजनी के विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरू शाह को परास्त किया। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर
अधिकार किया। ठीक है, यानी विग्रह चतुर्थ के बारे में 2-3 नाम बात याद रखनी है। एक तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, विशलदेव, कटिबंधु, कवि बांधव। कवि बांधव किसने कहा, जनक भट्ट ने। इसके समय 2 विद्वान थे, सोमदेव और नरपतिलाल। सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा और नरपति लाल ने विशलदेव रासो लिखा। विग्रह राज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। इसने तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और इसने गजनी के खुरुख शाह को हराया था। इसके बाद आता है 8 नंबर पृथ्वीराज सेकंड। ये आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इनका क्रम याद रखना है कि अजयराज के बाद अर्णोराज है, अर्णोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज सेकंड आया, पृथ्वीराज सेकंड के बाद सोमेश्वर आया और सोमेश्वर के बाद नेक्स्ट आ जाता है 10 नंबर, ये पढ़ना है आपको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। शासन कब कराएगा, 1177 से लेकर 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी पता होनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, 1166 में। उपाधि राय पिथौरा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, राय पिथौरा। और एक और है दल पुंगव, राय पिथौरा और दल पुंगव दोनों उपाधि। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने आसपास के जितने भी थे राजा उन सबको हराया था इसने। तो ये एक कर्म है, हम कर्म से याद रखेंगे। यानी 1178 में क्या किया था इसने, गुड़गांव में चाचा व मेरा को पराजित किया। इसको नागार्जुन भी बोलते हैं, नागार्जुन। ठीक है, इसके बाद 1182 में भंडनायकों को हराया, भंडनायकों को हराया। और इस चीज में क्या अपनाई थी, दिग्विजय की नीति, दिग्विजय की नीति। इसके बाद देखते हैं 1185 में कनौज के जयचंद गढ़वाल को हराया। ठीक है, इसके आगे सॉरी दोस्तों, वो एक मैंने जयचंद गढ़वाल है ना आपको पहले बता दिया है, उसका सन तो सही है 1185, लेकिन इससे पहले 1182 में 1182 में 1182 में महोबा के परमर्दी देव चंदेल, महोबा का कौन सा था, परमर्दी देव चंदेल, इसको पुंजन राय भी कहते हैं, पुंजन राय को हराया। और 1184 में गुजरात के शासक
गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड को हराया। इसके बाद आता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। महमूद गजनी के साथ। कौन हुआ? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या होगा? विजय हो गया इसमें। इसके बाद आता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें पृथ्वीराज के साथ कौन कौन था वो आपको याद रखना है। इसमें पृथ्वीराज के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ मेवाड़ का समरसिंह, प्लस दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज था। दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस युद्ध का वर्णन निम्न ग्रंथों में मिलता है। पृथ्वीराज रासो, किसका लिखा हुआ है? चंद बरदाई का। चंद बरदाई। अगला ग्रंथ आता है ताजुल मासिर, हसन निजामी का ग्रंथ है। हसन निजामी। एक है तबकात ए नासिरी, शिराज का। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि वागीश्वर जनार्दन चंद बरदाई विश्वरूप। पृथ्वीराज चौहान के बाद इसका पुत्र था। पृथ्वीराज चौहान के बाद इसका पुत्र गोविंदराज था, जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये था चौहान वंश का इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब क्योंकि पेपर के 30 दिन रही हैं, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर
के दिनों को देख कर ये आपको एक रिवीजन क्लास के रूप में आप पढ़ सकते हैं इसको। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसमें आपके सुझाव अपेक्षित रहेंगे, जो भी आपके सुझाव है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।